हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में है, लिस्ट कांटेक्ट में है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, इसके लिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। तो एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे 2 पाइल क्रिएट करके रखी हुई है। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है न्यू विजन, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है एक्सपीरियंसिंग। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी न्यू विजन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आपको एक न्यू विजन से या फिर न्यू एक नई सोच के साथ आपको इस रिश्ते को देखना पड़ेगा, या फिर एक नया रिश्ता आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं अभी ये नहीं बोल रही हूँ, टैरो से हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक यहाँ पे इस कार्ड का सवाल है, तो आपको एक तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको एक न्यू डायरेक्शन से या न्यू विजन से आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे किसी किसी के लिए आपका जो पार्टनर है बहुत ही टॉक्सिक नज़र आ रहा है। अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक है तो आपको दूसरे पार्टनर के बारे में सोचने के लिए यूनिवर्स ने कहा है। अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक नहीं है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर वो टॉक्सिक है या वो कार्मिक है जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट में चले गए हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, आप उसके बोझ तले दब गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आपके लाइफ में नए रंग भी यूनिवर्स डाल रहा है, नए रंग भी यूनिवर्स बिखेर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, आपको मन में ही ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो एक चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। फिर वो आपके कॉन्टैक्ट में हो, आपके लिस्ट कांटेक्ट में हो, या फिर एक नया कांटेक्ट हो। मैं अभी इसके ऊपर कुछ ये नहीं करना चाहती, स्टक नहीं रहना चाहती। जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन आपको इंट्यूशनली पता है, आपको यूनिवर्स इंट्यूशंस भेज रहे हैं, आपको यूनिवर्स गाइडेंस भेज रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसमें आपकी भलाई है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल्स जो है ना आपके इर्द गिर्द है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एंजल के विंग्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो देखते कि आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या है। आपको ना, आप ना किसी प्रेशर के अंडर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यस, आपकी हीलिंग चल रही है। शायद आपको कार्ड्स दिख रहे हो। Adjacent possibilities, all tied up, hostilities. वॉकिंग अवे, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। देखिए मैंने बोला था ना ये गिर्द आपके एंजल से। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, यहाँ पे है जर्नी।
देखिए, आपकी जो पाइल नंबर 1, आपकी जो करंट एनर्जी है ना, वहाँ पे मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक तो आपकी हीलिंग चल रही है, या फिर आप ही खुद हीलर हो, आप अपनी हीलिंग आप कर रहे हो। तो फिर एक हीलिंग प्रैक्टिसेस आप करो, या फिर ऐसे कुछ रिचुअल्स करो। आप जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, वहाँ की जो रिचुअल्स है वहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी की ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं, कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई है, वो यहाँ पे ये सिचुएशन में से बहुत मतलब इतना इंटेंस उसको फीलिंग्स है, और उसके लिए ये गाइडेंस आ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए, लेकिन उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नवेना वगैरह कर रहे हो, या फिर ऐसा कुछ रिचुअल कर रहे हो आप अपने धर्म के हिसाब से, कि जो आपको क्लैरिटी दे दे। ऐसा नहीं है कि इसी मतलब कांटेक्ट में नहीं है तो कांटेक्ट में जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए कि ये रिश्ते का भविष्य क्या है, ये रिश्ते की मतलब एक फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप इस रिश्ते से बहुत सारे लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप दूर जाना चाहते हो, वॉक अवे करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे की एनर्जी है और यहाँ पे जर्नी की एनर्जी है। तो दोनों एनर्जीज जो है, मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि आप इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हो। इस रिश्ते से मतलब आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको इस रिश्ते से दूर जाना है, या इस रिश्ते पे या इसी रास्ते पे चलना है, ये इस चीज़ की आपको क्लैरिटी चाहिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए ना यूनिवर्स बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ही आपके जो कर्मा है, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, उनको क्लियर करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आर्कएंजल एरियल भी यहाँ पे मौजूद है। जो आर्कएंजल एरियल जो है, क्रिएटिविटी की ये मानी जाती है, अपने सैक्रल चक्रा की एंजल मानी जाती है। आपको सैक्रल चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ही ये है कि ऑल टाइड अप का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल ने। इसका मतलब ये है कि आपके लव लाइफ में एक निगेटिविटी है, उसको क्लियर करने के लिए आर्कएंजल एरियल यहाँ पे मौजूद है। कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ें आपके साथ में हो रही है कि जहाँ पे आप कन्फ्यूजन में हो, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। आप मतलब हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है और जर्नी का भी यहाँ पे कार्ड है। आप एक बाउंड्रीज़ बना के रखे हुए हो अपने आप के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी गेट है, लेकिन यहाँ पे गेट आपने खोला है, यहाँ पे भी आप रास्ते पे चल चुके हो। तो यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है और नीचे जर्नी का कार्ड है। तो क्लियरली मैसेज यूनिवर्स मुझे ये दे रहा है कि आपने अपने आप को एक बाउंड्रीज़ में कैद करके रखा है। आपने अपने इर्द गिर्द एक मतलब एक ना वॉल बना के रखी हुई है। इस वॉल के अंदर आना किसी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका ही मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है। आपने अपने जो फीलिंग्स है उसको भी कंट्रोल करके रखा है। मतलब कोई भी आपको अभी ये सिचुएशन में बुरी तरह से तोड़ नहीं सकता। वो चीज़ें हो गई है आपके साथ में पास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप टूट चुके भी हो, अपने आप को संभाला भी है आपने, और अभी आप जो है एक नए शुरुआत के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पे आप बहुत अपने आप को सावधानी के साथ अपना एक एक कदम उठा रहे हो। यहाँ पे भी तो यही बात मुझे यहाँ पे आ रहा है कि एक एक कदम आपने अभी फूक के बढ़ा रहे हो अपनी रिलेशनशिप के लिए, या फिर अपने कांटेक्ट में, या फिर अपने नए कांटेक्ट में, जो भी है आएगा। इसमें नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन से तो आप गुजर चुके हो, ये क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाई भी है और वॉकिंग अवे का चेक कार्ड है। तो आप किसी इंसान के रिलेशनशिप में थे, ऑब्वियसली नो कांटेक्ट है तो, और उससे आपने दूरियां बना ली है। वहाँ पे आपका पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस कर पाओ, ये जो कार्ड्स है, आपको मैं नंबर बताती हूँ। यहाँ पे 51 नंबर है और यहाँ पे 24 नंबर है। 6 की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 6 6 3 और 6, यानी कि
369 की एनर्जी, क्योंकि 36 यानी कि 9 नंबर होता है, 369 की एनर्जी यहाँ पे है। अगर मैनिफेस्टेशन आपने कुछ किया है या फिर आप करके भूल चुके हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी यहाँ पे पूरी होने वाली है, ये विश आपकी पूरी होने वाली है। 2 नंबर यहाँ पे 222222 आपको दिखता रहेगा, वो भी विश कंप्लीशन का ही एक नंबर है, एंजल नंबर है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हो रही है। 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न का इफेक्ट था। 5 नंबर है इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 8 8 8 8 8 की एनर्जी यहाँ पे है, 9 9 9 9 9 9 की भी एनर्जी यहाँ पे है। मार्स का इफेक्ट है, सैटर्न का इफेक्ट है। मार्स और सैटर्न अगर कंजंक्शन था तो भी ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है और आपके जो बाकी के चक्रास हैं आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आने वाले समय में वो एक्टिवेट होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपका जो न्यू विजन या फिर आपका जो विजन है, आपका जो इंट्यूशन पावर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने वाले समय में होने वाला है, और आपको जो है यूनिवर्स गाइड करने वाला है कि आपको रिश्ते में जाना है नहीं जाना है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, पॉप अप हुआ है, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था ना 222222 की एनर्जी है, ये कार्ड से मैंने बोला था। यहाँ पे दोनों भी नंबर है, 22 नंबर आए हुए हैं। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1 आपने परफेक्ट पाइल सिलेक्ट किया, आपके लिए परफेक्ट गाइडेंस आया है, क्योंकि हैंग्ड मैन यही कार्ड है जो ऑस्ट्रेलियन टैरो में न्यू विजन का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। Three of Pentacles, Hierophant, 4 of Cups और यहाँ पे Queen of Wand। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे मैं एक किसी के लिए ये सिचुएशन देख रही हूँ कि आप दोनों में बहुत प्यार है, बहुत ही बॉन्डिंग आप दोनों का अच्छा है, एक सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और उसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने, नंबर है 11 हम लोग ये नंबर देखते हैं इसमें, तो ये ना एक सोलमेट कनेक्शन है, ये आपको समझ में आ रहा है, आपको इंट्यूशनली पता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बर्ड है और वो आपको मतलब एक कुछ मैसेज दे रहा है। इसका मतलब ये है कि एंजल जो है आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने एंजल विंग्स देखे, मैंने बताया था आपको कि एंजल आपके इर्द गिर्द है, तो यहाँ पे एंजल्स है ना, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे भी एंजल है, तो यहाँ पे आपको इंट्यूशनली पता है कि इस इंसान के साथ में आपका क्या कनेक्शन है, आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डेस्टाइन पार्टनर जो भी है, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें किसी किसी के लिए हो रही है कि फाइनेंस वाइज आप ये इंसान जगल कर रहा है, या आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, या आप दोनों हैंग्ड हो, ये उसकी फाइनेंसेस की वजह से या उसकी जॉब करियर की वजह से हो सकता है। आपके दोनों के बीच में ये दूरियां आ चुकी है। हैंग्ड इसके लिए ये सिचुएशन हुई है क्योंकि यहाँ पे
ये इंसान फाइनेंसेस के लिए जगल कर रहा है, अपने करियर में जगल कर रहा है, अपने इमोशंस के लिए भी इसके मन में जगलिंग चल रही है। जितना क्लैरिटी आपको है उतनी क्लैरिटी इस इंसान को नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंस वाइज आप लोग स्टेबल हो, ये समझ में आ रहा है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो अभी तक स्टेबल नहीं है, वो ग्राउंडेड नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है, मेल हो चाहे फीमेल, आप उनसे थोड़ा सा अपने करियर में हायर लेवल पे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनकी अपने करियर में स्ट्रगल चल रही है, और ये इंसान आपके अपने करियर में बहुत फोकस करना चाहते हो, क्योंकि ये इंसान बहुत पैशनेट है, ये इंसान बहुत ही इगोइस्टिक है, ये इंसान बहुत ही मतलब ये इंसान का ना फर्स्ट ये अपना अहम रहेगा, ये ईगो और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को ये बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका जो बहुत बड़ा फोकस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे रहेगा। यानी कि ये इंसान इस तरह से सोचेंगे कि अगर ये अब आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, शायद अभी आपको कार्ड्स दिखे हैं, अगर आपके और इनके फाइनेंशियल स्टेटस में इक्वलिटी नहीं आएगी, आप दोनों भी इक्वल लेवल पे नहीं रहोगे, तो आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर समाज में जो है इनको मतलब कुछ नीचा देखना पड़ेगा, इस तरह की एनर्जी इनके मन में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही इनके पास में प्रॉपर्टी है, इनके पास में जो कुछ भी एंसेस्ट्रल चीज़ें हैं वो बहुत सारी है, लेकिन करियर वाइज ये आपसे थोड़ा कम है, ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये ना अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, अपने जो कलीग्स है, अपने सिबलिंग्स है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका फोकस जो है ना लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़्यादा रहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी के चलते इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, ये मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन भी दिखाई दे रही है कि अपने करियर के लिए इन्होंने कहीं पे दूसरी जगह पे जॉब लिया है, करियर के लिए इनको दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिटी कंट्री स्टेट का यहाँ पे डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे ये अपने काम पे फोकस्ड है, अपना जो वर्क है या अपना करियर है उसके ग्रोथ के ऊपर ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गाइडेंस ले रहे हैं अपने सीनियर्स से अपने करियर के बारे में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लिए अभी हाँ, हालांकि आप इनके दिमाग से नहीं निकल गए हो, आप इनके दिमाग में हो, लेकिन अभी इन्होंने फोकस अपने करियर पे किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इसीलिए ये आपके साथ में कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं, अपने करियर पे इन्होंने बहुत मतलब फोकस किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके कोई मेंटोर है, गुरु है, गाइड है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो सीनियर मेंबर है ये यहाँ पे आ रहा है, इनसे वो गाइडेंस लेके, क्योंकि यहाँ पे इनकी कन्फ्यूजन थी ना, ये गाइडेंस ले रहे हैं, यहाँ इनके गुरु से ये गाइडेंस ले रहे हैं कि अपने करियर में, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड ये करियर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड एक हाई लेवल का कार्ड है, जहाँ पे करियर आपका एक पिक पे रहता है, या फिर एक करियर में आप जब एक स्टेबिलिटी पाते हो तो वहाँ पे ये कार्ड आता है। तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज यूनिवर्स दे रहा है कि करियर वाइज ये इंसान बहुत ही फोकस्ड है, गाइडेंस के अंडर ये इंसान काम कर रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ें इसके ग्रोथ के लिए, इसके स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे उसी के साथ साथ में किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और उसके साथ में ही बॉटम एनर्जी में टावर का भी कार्ड है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है, उसके बाद में लवर्स का कार्ड है। अभी मैं बताती हूँ फैमिली 10 ऑफ कप्स किस तरह से एनर्जी लग के आई है, मैं बताती हूँ आपको। ये इसीलिए हो रहा है, इन्होंने अपने करियर पे इसीलिए फोकस किया है कि आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये आपको मतलब आप ऐसा सोचते रहेंगे कि ये आपको चाहते भी हैं या नहीं, आपको चाहते भी है या नहीं, आप में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। तो ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप
से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग जो आप फील करते हो वही वो भी फील कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो टेलीपैथिकली उनको एनर्जीज भेज रहे हो उनको मिल रही है। यहाँ पर टेलीपैथिक एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड जो है हमेशा गलत तरीके से नहीं आता है, जो निगेटिव कार्ड्स भी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है वो टेलीपैथिक कनेक्शन के लिए मुझे वाइब्स दे रहा है कि आपकी जो उनको जो एनर्जी सेंड कर रहे हो, आप जब इनकी याद निकाल रहे हो उसी वक्त ये भी आपको याद करते रहते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही आप दोनों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, पूरी तरह से कांटेक्ट आपका डिस्टर्ब है, या फिर आपका लीस्ट कांटेक्ट है, या फिर आपका मतलब आप समझ में ही नहीं आ रहा है, क्लैरिटी ही नहीं मिल रही, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अचानक से आपका और इनका कांटेक्ट हो जाएगा। ये इंसान खुद होके आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी फीलिंग्स अपने अंदर, अपने दिल के अंदर दबा के रखी हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपने काम पे इन्होंने फोकस किया है 24/7। ये सिर्फ अपने फाइनेंसेस को और अपने करियर को बढ़ाने में फोकस थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने अभी जो है अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है, और अब आने वाले समय में ये आपको अपना प्यार कन्फेस करेंगे, आपके साथ में कांटेक्ट करेंगे, और आपके साथ में अपना प्यार जो है आपको बताएंगे भी अपनी फीलिंग्स। और आपके साथ में ये इंसान फैमिली भी बनाना चाहता है, अपने फैमिली में ये इंसान आपको शामिल भी करना चाहता है। 6 के एनर्जी मैंने पहले ही बोला था, 2 कार्ड्स आए थे 6 के पहले स्टार्टिंग में आपके करंट एनर्जी में, और यहाँ पे भी नंबर 6 है। 666666 आपको दिखता रहेगा। शुक्र की एनर्जी जो आपके प्यार के लिए होती है, ये जो है डेवलप हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका शुक्र पॉजिटिव हो रहा है। शुक्र जो है आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ गुरु की एनर्जी भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी, यहाँ पे शुक्र की एनर्जी, दोनों भी पॉजिटिव कार्ड्स है। और आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये आए हुए हैं, तो दोनों एनर्जीज़ फेमिनिन एंड मस्कुलाइन दोनों भी एनर्जीज़ आपकी बैलेंस हो रही है। ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, यहाँ पे सिक्रेटिव एनर्जी है। यहाँ पे जो है ये इंसान अपने फीलिंग्स को ना बताएंगे नहीं, थोड़ा सा एक मैनिपुलेट करेंगे, ये एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन ये इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है। और सबसे बड़ी बात कि ये इंसान आपसे इमोशनली अटैच्ड है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके साथ में ये इंसान फैमिली बनाना चाहता है और बनाएंगे भी, ये यहाँ पे कंफर्म मुझे समझ में आ रहा है। ये बॉटम एनर्जी का एक कार्ड मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि आपके साथ में चलना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वापस 6 नंबर है आपके साथ में ये इंसान, और यहाँ पे बच्चा भी है आपको लेके, ये एक फैमिली बनाना चाहते हैं। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही आपका बिल्कुल भी कांटेक्ट ना हो, लेकिन अचानक से, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि अचानक से ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, अचानक से ये आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं ओशोज एंड टैरो से हमको क्या क्लैरिटी मिल रही है और गाइडेंस क्या मिल रहा है, देखते हैं। यस, बियॉन्ड इल्यूजन, यही तो मैं बता रही थी अभी तक। पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रोमाइज, साइलेंस, देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि आप जो सोच रहे हो ना उसके आगे भी दुनिया है। आप जितना सोच सकते हो उसके आगे जो है यूनिवर्स की एक एनर्जी डेवलप होती है। यूनिवर्स और एंजल्स आपके इर्द गिर्द है। मैंने पहले बोला था यहाँ पे बटरफ्लाई है, ये एंजल का मुख है। यहाँ पे जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको मतलब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको
टाइम टू टाइम यूनिवर्स ने गाइड किया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जो है कंफ्यूज थे, ऑल टाइड अप का यहाँ पे कार्ड था ना, तो आप कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। गाइडेंस तो ऐसा मिल रहा है, यूनिवर्स मुझे ये तो बताना चाहते हैं, लेकिन वह मुझे मिलने वाला गाइडेंस सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी तरह से मतलब कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है, 4 नंबर का ये कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, और ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 4 नंबर राहु की भी एनर्जी है, पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म होने की या पूरी तरह से एक डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही थी। और यही कार्ड ओशो ज़ेन टैरो से मुझे यहाँ पे गाइडेंस के लिए मिला है। तो आपका, मैंने बोला ना कि आपका पूरी तरह से कन्फ्यूजन यहाँ था, आप दोनों के बीच में दूरियाँ थी, डिस्टेंस था, लॉन्ग डिस्टेंस था, जो भी था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें क्यों हुई, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, यहाँ पे ये इंसान की जो सोच है ना, ये मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बनाई थी, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और आप दोनों भी साइलेंस जोन में चले गए। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक फेस है, मतलब एक इंसान का फेस है, यहाँ पे मेडिटेटिव स्टेट है, और यहाँ पे जो है उसका विजन बढ़ रहा है, यही यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। इसका मतलब ही यह है कि आपकी इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, आपको बता रही है। यहाँ पे भी इंट्यूशन पावर की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी देखिए आप राउंड है, मून की एनर्जी है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे इंट्यूशन पावर। तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आने वाले समय में और स्ट्रांग होने वाली है। लेकिन आपको पता भी है कि ये इंसान आपके साथ में कांटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं पे तो आपको ऐसा लग भी रहा है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ में ये इंसान की कुछ ना कुछ तो मतलब डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ये आपको अपने मन में, अपने अंदर आत्मा से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि ये इंसान छुपा रहा है, ये आपको समझना है। साइलेंस, इसी के लिए आप साइलेंस हो गए थे, आप एकदम आपने कांटेक्ट ही नहीं रखा, या फिर आपने कुछ उनके साथ में दूरियां बनाई, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह हो सकता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनकी सोच, इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई थी बीच में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, इन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा चुना है, तो इसी की वजह से इन्होंने अपने करियर में बहुत ही ग्रो कर लिया है, ग्रोथ इनकी हुई है अपने करियर वाइज, और अपने प्यार को भी ये पा कर के ही रहेंगे। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी, आपके कार्ड में पहले आया था 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है लवर्स का कार्ड। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में, एक ही होगा ट्विन फ्लेम 1% और 1% सोलमेट, लेकिन है आपका कार्मिक सोलमेट, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर कार्मिक में भी आप हो तो। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, ये मुझे डिवाइन कनेक्शन लग रहा है, ये बहुत जन्मों से आपके साथ में आता हुआ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आपका कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ से रिलेट करता है, अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपके ये जो पास्ट है कि बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखा है, ये वो, तो इसकी कंप्लेंट्स मत, ये जब इंसान आपके साथ में कांटेक्ट करेंगे तो मत कीजिएगा। अपना जो ईगो है ना बीच में मत लाइए इसमें, ये कनेक्शन में, ये मैं आपको गाइड करूँगी। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है कि ये किस में इंटरेस्टेड है या इसने कुछ शादी कर ली है, कुछ भी नहीं है। आपके साथ में जब कांटेक्ट में आएंगे तभी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, यानी कि आपको ये मेडिटेशन का गाइडेंस बार बार यही इसीलिए आ रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, और आपको मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स गाइडेंस देंगे, गाइड करेंगे। लक इज़ ऑन योर साइड। क्या बताऊँ अभी और मैं क्लैरिटी क्या दूँ? पाई नंबर 1, एक मिनट, आज मैं एंजल कार्ड्स लूँगी।
ask for help from others, don't stop, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है अभी आपको क्या करना है। एंजल इर्द गिर्द है, यहाँ पे विंग्स है, देखिए आप, एंजल ने भी ये गाइड किया है आपको। अगर आपको ये कांटेक्ट नहीं चाहिए तो ये आपके ऊपर है कि क्या करना है। आपको अगर कन्फ्यूजन है तो किसी से आप हेल्प मांग सकते हो। रोमांस आपके लाइफ में एंटर हो रहा है और यहाँ पे वापस आ रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। एंजल बार बार यही गाइड कर रहे हैं आपको। पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी एक्सपीरियंसिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो ये कार्ड से मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आप ना किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जहाँ से आपको बाहर निकलना ना मुश्किल होता जा रहा है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, यानी कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले तो गए हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन वहाँ से आपको क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना है ये आपको समझ नहीं आ रहा है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं ये आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप एक तो यहाँ पे ना ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पीछे से लाइट है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। पास्ट लाइफ का हो सकता है, इस लाइफ का हो सकता है, जो भी जन्म का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। आपका इनसे कर्मा जुड़ा हुआ है, आपको समझ में तो आ रहा है लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप समाज के जो भी नीति नियम या फिर आपके रिलीजन के कोई नीति नियम उनमें स्टक हो या फिर ऐसी चीज़ में आप स्टक हो जहाँ से निकलना आपके लिए नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप इसमें से निकल पाओगे ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है। एक मतलब गाइडेंस आपको मिलेगा ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी जो है आपका करंट एनर्जी में देख रही हूँ, करंट एनर्जी क्या बोल रही है। 333333 आपको दिखेगा, ये मुझे नंबर समझ में आ रहा है। या फिर ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर इसमें हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो मैंने बोला था ना 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे नंबर 6 है। कुछ 369 मैनिफेस्टेशन करके भूल गए थे क्या आप, या फिर 369 मैनिफेस्टेशन आपको ज़रूरी है। एक मिनट, ये गिर गया है तो मैं लूँगी इसको। द वर्ल्ड का कार्ड है। वन मोर कार्ड प्लीज़ वन मोर कार्ड, एक ही कार्ड। एक कार्ड, ओनली वन कार्ड एंजल प्लीज़। जंपिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके 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 ओके, यस ये आया था लेकिन शफलिंग नहीं हुई, इसके लिए मैंने लिया नहीं था, लेकिन वापस आ गया। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे ना आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स एक जस्टिस ला रहे हैं। आपके लाइफ में यूनिवर्स जो है एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जिनके साथ में हो, ये कुछ एडवोकेट, जज वगैरह हो सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, फील हो रहा है यहाँ पे। और आप उनकी राह देख रहे हो। ये यहाँ पे जो गार्डन एंड गेट है उसकी मुझे उससे ये मुझे वाइब्स आ रही है। यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, दोनों भी एक अलग जोन में हो। ये मुझे यहाँ पे अलग जोन इन द सेंस कि आपके अपब्रिंगिंग का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, आपके सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आपके, या फिर आपके स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो ये बटरफ्लाई है, दो बटरफ्लाई जोड़ी है, लेकिन एक बटरफ्लाई जो है उस तरफ मतलब उड़ रहा है और एक बटरफ्लाई इस तरफ उड़ रहा है। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे क्लियर यूनिवर्स बता रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये यहाँ पे आपका रिलीजन हो सकता है, आपका स्टेटस हो सकता है, आपका कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच में आड़े आ रही है जो आपकी समाज से रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, रिलीजन से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ये डिफरेंस हो सकता है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है एक्टिवेट हो रहा है। आप अपने कामकाज में या करियर में जो कुछ भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे एक ग्रो कर रहे हो, एक ग्रोथ आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पाइल नंबर 2 में अपने करियर में आप ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ चक्रास में वगैरह काम कर रहे हो तो आपके कुंडलिनी एक्टिवेशन का भी यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड आना यानी कि सिंपल बात नहीं है। 11 नंबर का एक्टिवेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस कर रहे हो तो ये कनेक्शन आपका आने वाले समय में होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वो होने के लिए आपको अपने एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, अपने भगवान के साथ कनेक्शन में आना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन और आपके चक्रा बैलेंसिंग जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है आपको करनी पड़ेगी प्रॉपर वे से, आपके किसी गुरु मेंटर की गाइडेंस के अंडर। ये मुझे यहाँ पे आपके एनर्जी में दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड जो है कर्मा को शो करता है। वर्ल्ड का कार्ड किसी ट्रैवलिंग को शो करता है, किसी जर्नी को शो करता है। ये कार्ड मैं लूँगी, यहाँ पे आया हुआ है, जर्नी को शो करता है। आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड्स है अपनी कर्मा को शो कर रहे हैं। आपके जो कार्मिक बैगेजेस जो है वो ख़त्म होने को शो करे अभी आने वाले समय में। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स और स्पेशली आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको हेल्प करने वाले हैं। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस है यहाँ पे, आर्कएंजल चैमुएल की प्रेजेंस है, आर्कएंजल राफेल की प्रेजेंस है। आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो भी एंजल्स है, आर्कएंजल्स है, आपको गाइड करे, आपकी कर्मा से आपकी मुक्ति, जो बैड कर्मा जो है उससे आपको मुक्त किया जा रहा है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है। आपके लाइफ में कैरिंग कनेक्शन आएंगे, वहाँ पे हीलिंग चल रही है। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हो, वही कांटेक्ट आपको आपके लाइफ में लाया जाएगा। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है। भले ही आपकी सिचुएशन अभी कुछ भी हो, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, लिस्ट कांटेक्ट है, बिल्कुल भी कुछ आपको आशा ही नहीं है, वहीं पे आपकी न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत मुझे यहाँ पे इंट्यूशनली समझ में आ रही है कि मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे एंजल्स और स्पेशली आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपके कर्मा के बैगेजेस जो है वो तोड़ने के लिए या वहाँ से निकलवाने के लिए, क्योंकि जर्नी है ना, यहाँ पे जर्नी है और आर्कएंजल माइकल है, तो यहाँ पे आपको वहाँ से निकाला जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 नंबर का एक्टिवेशन तो है ही, 6666 आपको दिखेगा। 3333 बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, ये आपको दिखेगा। यहाँ पे मून एक्टिवेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इंट्यूशन पावर की जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 555555 आपको दिखेगा। यहाँ पे 5 नंबर जो है वाणी का नंबर है, बुध का नंबर है। अगर आप सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ करते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है,
तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ होने वाली है। और आपका जो आपके जो पार्टनर है जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट में, उनके साथ में आपकी बातचीत शुरू होने वाली है। ये जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे 11 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11111111 आपको दिखेगा, सोलमेट ट्विन फ्लेम का ये कनेक्शन का नंबर है। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। एक न्यू स्टार्ट का नंबर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी देखते कि टैरो से देखते हैं हम लोग कि क्या है। अब मैंने जो नंबर बोले हैं वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये जो आपका अकेलापन है ना वो जल्दी दूर होने वाला है। ये मुझे इंट्यूशनली समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना चाबी यूनिवर्स ने आपके ही हाथ में दी है। और अगर ये इसके गले में चाबी है, आप अगर देखो नेक में इसने चाबी का लॉकेट पहना है, तो आपका वाणी गला यानी थ्रोट चक्रा, गला, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो गाइडेंस आपको मिलेगा। अगर आप ये प्रोफेशन में हो जहाँ पे बोलना पड़ता है वहाँ पे ग्रोथ है और आपकी इनके साथ में बातचीत होगी। और अगर आपके पार्टनर, मैंने जैसे कि बोला एडवोकेट वगैरह है, जज है, जहाँ पे बोलना पड़ रहा है, तो वहाँ पे इनकी करियर में भी ग्रोथ होगी और ये इंसान आपको कन्फेस भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस आ रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, नो कांटेक्ट के लिए गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ जंपिंग कार्ड्स दीजिए प्लीज़ एंजल्स। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड। वन मोर कार्ड प्लीज एंजल। एक ही कार्ड चाहिए एंजल, एक ही कार्ड, अभी एक ही कार्ड, इतने सारे हैं ना बस। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ये अनफोल्ड हुआ है तो मैं ये लूँगी कार्ड। ओके, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है। टेन ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटाकल्स। फाइव ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। देखिए पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 1 बोला, पाइल नंबर 2, 1 वाले भी देख रहे रहेंगे। यहाँ पे ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट को शो करती है। ऐसी विश फुलफिलमेंट जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। 11 नंबर मैंने आपके करंट एनर्जी से बोला था टेम्पल पाथ के कार्ड से, तो यहाँ पे मुझे वापस कंफर्मेशन मिल रहा है कि एंजल ये कनेक्शन के फेवर में है, भले ही आप किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। 9 + 1 = 10, तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैंने महसूस किया कि आपके
फैमिली कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे आपकी कंप्लीशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान के साथ में होने वाली है। अगर आपके करंट एनर्जी में जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड है, तो अगर आपकी ये सिचुएशन किसी कोर्ट केस के थ्रू आई हुई है, मतलब अगर ये आपके कोई एडवोकेट है, आपके कोई कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स यहाँ पे जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर यहाँ पे आपका पहले डिवोर्स वगैरह हो गया हो, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा हुआ है, आपके बीच में झगड़े चले हो, आपका डिवोर्स वगैरह हो गया हो, आप बिल्कुल भी कांटेक्ट, लेकिन अभी जो है अगर आप चाहते हो, आप विश कर रहे हो, तो ये इंसान आपके कांटेक्ट में आएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे झगड़े की एनर्जी है, कहीं ना कहीं तो डिस्प्यूट की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटाकल्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ झगड़े चल रहे हैं, वहाँ पे ये इंसान जो है आपके एडवोकेट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे बार बार यही गाइडेंस दे रहा है। या फिर ये जज हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ ये कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे कोई ना कोई अथॉरिटी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपके कोई हेल्थ इशू चल रहे होंगे, तो ये आपके डॉक्टर हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी इनका वर्क प्रोफेशन हो, आप अभी इनके साथ में जो है नो कॉन्टैक्ट में हो। यहाँ पे कुछ झगड़े की एनर्जी है, कुछ डिस्प्यूट की एनर्जी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन की एनर्जी, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी दिखा रहा है कि कन्फ्यूजन की एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, जो दोनों तरफ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लूप है, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, लूप की एनर्जी है, इन्फिनिटी का सिंबल है। तो ये जो सिंबल है, ये सोलमेट कनेक्शन का सिंबल है, तो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इंट्यूशन पावर का सिंबल है। ये दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से, यहाँ से भी लूप है, यहाँ से भी लूप, तभी जाके इन्फिनिटी कंप्लीट होती है। तो दोनों को पता है कि यहाँ पे ये कनेक्शन होने वाला है, वो दोनों भी आप एक दूसरे से मतलब की तरफ पुल महसूस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ में हो रही है और होने वाली है। दूसरी चीज़ है कि ये अगर मैरिड पर्सन है, इनके कुछ बच्चे वगैरह हो सकते हैं। ऐसा भी है ना कि सेकंड मैरिज के लिए भी लोग देख रहे हैं, बाद में नो कांटेक्ट में चले गए, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनके बच्चे जो है, इनको इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा बोलो, या फिर इमोशनली ड्रेन कर रहे हैं, ऐसा बोलो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का मैटर कहीं ना कहीं पे तो जुड़ा हुआ है, और इसी की वजह से इन्होंने आपसे, ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे केसेस में कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कुछ हुआ है, या सोशल मीडिया के मतलब आपको ब्लॉक किया गया है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड और 8 ऑफ वॉन्ड है, ब्लॉक किया गया है, या फिर आपका सोशल मीडिया के थ्रू भी इनके साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। पर्सनली तो छोड़ ही दीजिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे 8 ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि उसके बाद में ही मैजिशियन है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये इंसान अभी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी है, आप जानते हो नहीं जानते हो, मतलब आपके साथ कांटेक्ट में है नहीं कांटेक्ट में है, लेकिन ये इंसान आपके साथ में कांटेक्ट में ज़रूर आएंगे, आपके साथ में कांटेक्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इस इंसान को अभी जो है पता चल गया है कि आपका और इनका रिलेशन क्या है, आपका और इनका रिश्ता क्या है, आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, ये सब कुछ क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनका जो ईगो बीच में आ रहा था ना, इनका जो मतलब ऐसी चीज़ थी कि ये कुछ प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही करूँगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई, यूनिवर्स उस ईगो को ख़त्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 8 की एनर्जी यहाँ पे है, तो सैटर्न का इफेक्ट था, इसके लिए ये रिश्ता जो है ना स्लो डेवलप हुआ या स्लोली डेवलप होगा। लेकिन आने वाले समय में जैसे ये ईयर चेंज हो रहा है, यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत डेवलपमेंट फास्ट आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है अभी इस इंसान को कोई भी मतलब
रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वॉन्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वॉन्ड भी है और कप्स की एनर्जी भी है। इस इंसान को अभी अपना मतलब क्लैरिटी मिल गई है कि इसको करना क्या है इस चीज़ की, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज तक ये इंसान जो है इमोशंस में थोड़ा सा, या पैसे के मामले में, पैसे की चीज़ों में जगल कर रहे थे। यहाँ पे इनको जगल करवाया जा रहा था। इनके जो सिबलिंग्स होंगे, इनके अगर ये सेकंड मैरिज कर रहे हैं, इनके बच्चे हैं, तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन मुझे किसी किसी के लिए दिखाई दे रही है। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी, या आप किसी फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी आएगी और वहीं पे जाके ये इंसान आपके साथ में मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल लेके आपके सामने आएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको ऐसा लगता रहेगा कि थोड़ा सा ये जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी इन्होंने क्यों इतनी जल्दबाजी करना चालू किया है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यही समय है जहाँ पे आपको अभी स्ट्रॉन्ग होके अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जगलिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है, आपको इंट्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे भी लूप है, दोनों की भी पोजीशन जो है लूप में फंसे हुए इंसान के साथ जैसी हुई थी। लेकिन अभी जो है लूप जो है आपको दोनों को एक साथ में लाने की कोशिश कर रहा है। इन्फिनिटी जो है आपको एक साथ में लाने की कोशिश करे, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को पूर्ण करते हो, आप दोनों भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल आपको गाइडेंस तो दे रहे हैं, एंजल बहुत प्रेजेंट है आपके रीडिंग में। पहले पाइल नंबर 1 में भी थे और आपके पाइल में भी हैं। और कुछ गाइडेंस एंजल्स प्लीज़, और कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। ये मैं 3 कार्ड लूँगी, क्योंकि मुझे हाई प्रेस्टिस की वाइब्स आ ही रही थी, जैसे हायरोफेंट आए थे तभी। तो मैं ये लूँगी, ये लेना ज़रूरी है। कार्ड्स ज़्यादा हुए हैं लेकिन फिर भी। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि इस इंसान के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, ये बहुत रिच वेल्दी इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान जो है ना, इसके बच्चे वगैरह इसके मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के पीछे रहेंगे ही, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतनी इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि लोगों को मतलब इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि अगर ये रिश्ते में चले गए दूसरे तो क्या हो सकता है, ऐसे किसी किसी के लिए सिचुएशन हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि ऐसा आपको लगता रहेगा कि जो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल भी लिस्ट कांटेक्ट में है, ऐसा कुछ, या फिर आपका सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो ये इंसान आपके साथ में मतलब एक यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ना, तो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। लेकिन ये इंसान ने आपका, भले ही आप दोनों का दिल टूटा है, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में ये दरार आई है। ये 10 ऑफ वॉन्ड और ये टावर के कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं पे जाके आप, ये इंसान आपको भुला ही नहीं पाए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र है। ना आप इनको भूल पाए हो, ना ये आपको भूल पाए हैं। ये आपके साथ में बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है। आपके सामने ना एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो इनका डिवोर्स हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे जाके इन्होंने जो है अपने आप को बदला है, क्योंकि आप दोनों भी डिवाइन काउंटर पार्ट हो। हैरोफेंट है, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस है। जैसे मैंने ये कार्ड आया निकाला, मुझे हाई प्रेस्टिस की वाइब्स आ गई। मुझे पता ही था कि ये कार्ड आएगा और आ गया वो वहाँ पे। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन है। ये कनेक्शन मतलब टूट के भी जुड़ेगा,
टूट के भी ये कनेक्शन जुड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान वापस आएंगे और ये जल्द से जल्द आएंगे, कहीं ना कहीं से तो कांटेक्ट करेंगे, भले ही आप दोनों के बीच में कितनी भी दूरियाँ हो, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी दुनिया में ये इंसान रहे, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे है और ऊपर जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं से या फिर ये खुद मिलने के लिए आ सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, ये मुझे यहाँ पे दिल टूटने की एनर्जी है या टावर है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई है, आपका दिल जिस भी चीज़ से टूटा हुआ है, वहीं पे आपकी एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड है तो यहाँ पे जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 10 की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी है और न्यू बिगिनिंग की ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्लियर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। जिनके साथ में ऐसे ट्रेजेडी हुई है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जिनके साथ में ऐसा नहीं हुआ है, मतलब डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ें ऐसी हुई है कि बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में है, मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं की है, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैनिफेस्ट दोनों भी कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों भी चाहते हो कि ये कनेक्शन होना है या होना चाहिए, लेकिन किसी दबाव में आके, किसी प्रेशर में आके आपका दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है, मतलब दिल भी टूटा है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको मतलब तकलीफ़ भी होती रहेगी ना, क्यों ये इंसान ने आपको पीठ दिखाई, आपसे मुंह फेर लिया, ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है अचानक से ये इंसान आपके सामने धमक पड़ेंगे, क्योंकि आप दोनों एक तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। ये कनेक्शन कहीं भी नहीं जाने वाला, ये आपका जो है वो आपको मिल करके ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़े से सिक्रेटिव तरीके से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि हेरोफेंट भी है और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है, तो थोड़ी सी सीक्रेट्स रहेंगे आप दोनों के बीच में। ये कनेक्शन होने तक आपको सीक्रेट्स रखने भी पड़ेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ी सी छुपाने की एनर्जी है और छुपा के रखने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये कनेक्शन होने के बाद में भी, ये जब आपसे कांटेक्ट करेंगे उसके बाद में भी थोड़े वक्त के लिए आपको ये रिलेशन छुपा के रखना पड़ेगा दुनिया से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपने हीलिंग पे और अपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु मेंटोर की एनर्जी भी है और हाई प्रिस्टेस यानी कि यही ऑकल्ट गुरु मेंटोर जो भी है, यहाँ पे दोनों भी एनर्जीज़ ये शो कर रही है। तो आपको जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, उनकी वर्शिप करना ज़िंदगी भर आपको करना ही पड़ेगा, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी ही होगी, क्योंकि आप किसी जर्नी में हो, ये क्लियरली यहाँ पे है। आप किसी, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आपको ये तो चीज़ें करनी ही पड़ेगी, नहीं तो देखो यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड है। ये बच्चा वहाँ पे जा रहा है किस तरफ, रेनबो की तरफ, यहाँ पे लाइट की तरफ, और वहाँ से पीछे से लाइट आ रही है। ये आपके कार्ड में ही है, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है। मैंने यही बोला था आपको ये कार्ड से कि पीछे से लाइट आ रही है, यानी कि आपके जीवन में एक नया सवेरा, नया लाइट, और ये लाइट एनलाइटनमेंट की भी लाइट है, एक अवेकनिंग की लाइट भी है, और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, एक ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस और हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस दोनों भी यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, आपकी हो रही है। तो यहाँ पे आपको अपने रिचुअल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे और अपना मेडिटेशन आप जारी रखिएगा। ये हीलिंग प्रोसेस अगर आप नहीं सीखे हो तो आपको सीखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर वे की तरह, प्रॉपर वे से आपको करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिसेस सीखिए, वहाँ पे आपके गुरु मेंटोर जो भी है आपको गाइड करेंगे, आपको करना ज़रूरी है। ये पाइल के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। पाइल नंबर 1 वालों में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन पाइल नंबर 2 के लिए अगर यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो रहे हैं, लेकिन जो लोग अगर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या नहीं कर रहे तो उनको ज़रूरी है करना। एग्जिस्टेंस, वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड है, कार्मा का कार्ड है। यहाँ पे ये आपका एक कार्मिक लेसन आपने सीख लिया है। डेस्टिनी टर्न का यहाँ पे कार्ड है,
एग्जिस्टेंस का कार्ड है। यहाँ पे भी देखिए मेडिटेटिव स्टेट में वो लड़की बैठी है। तो मैंने जो बोला कि आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, आपके चक्रास को बैलेंस करना ही पड़ेगा, आपको वो ग्रोथ हासिल करनी ही पड़ेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यू विजन पाइल नंबर 1 में ये पाइल सिलेक्शन के लिए आया था, तो पाइल नंबर 1 वाले भी ये यहाँ पे है। और अगर आपको वक्त है, अगर आप देखना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। आइसोलेशन और रीबर्थ लूँगी, रीबर्थ ये भी है। देखिए यहाँ पे कार्ड्स कैसे लग के आए हैं। बॉटम एनर्जी में न्यू विजन है, और यानी कि एक नई सोच, एक नया देखने का नज़रिया जो आपको आपके अवेकनिंग के बाद में मिलेगा, आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद में मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक नई तरह से आप सोचना चालू करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अवेकनिंग की बाद वाली सिचुएशन है। आपने आइसोलेशन भी मुझे लगता है कि फेस किया होगा। ये पाइल में मुझे एक स्पिरिचुअल गाइडेंस दिखाई दे रहा है कि एक आइसोलेशन के बाद में एक अवेकनिंग, रीबर्थ, यहाँ पे रीबर्थ इसीलिए आया है, इसीलिए मैंने कार्ड लिया कि एक अवेकनिंग के बाद में एक नया जन्म, एक नई शुरुआत, एक न्यू बर्थ। क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। 10 की एनर्जी वापस आ रही है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10, वहाँ पे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड, यानी कि आपका जो कर्मा है वो ख़त्म हो चुका है और आप एक नए, मैंने यही बोला था ना, एक नया शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने जा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। Look at the bigger picture. Your commitment is being tested. आपकी कमिटमेंट कितनी है, क्योंकि आप जर्नी में हो, तो आपकी कमिटमेंट आपके पार्टनर के साथ में कितनी है वो टेस्ट की जा रही है, इसीलिए ये सब कुछ चीज़ें हो रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपकी हीलिंग हो रही है, ये टाइम हीलिंग का है, इसीलिए आपके करंट एनर्जी में आर्कएंजल रफाएल आए हुए हैं। ये केयरिंग कनेक्शन के क्लैरिफिकेशन में ही आए हैं, यानी कि आपकी जो कनेक्शन है वो हील हो रही है। क्लियरली मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड, पाइल नंबर 1 के लिए भी ये गाइडेंस आया था, तो पाइल नंबर 1 वाले भी है, आपके साइड से लक है। आप जो है ना, आप लकी हो और आपके मन में जो भी है वो इच्छाएं पूरी होंगी। पाइल नंबर, देखिए मैंने बोला, और आपके लिए गिरा कार्ड ट्रस्ट का। ट्रस्ट रखिए, आप बिलीव रखिए यूनिवर्स के ऊपर, हो जाएगा। आप अगर ये आपको पता ही नहीं होगा इसके पहले कि आप किसी जर्नी में हो सकते हो, ये अभी आपको बताया गया है या अभी अवेकनिंग आपकी हुई है, तो ये चीज़ें आपके साथ में होगी और आप वापस यहाँ पे कांटेक्ट में आओगे, आप इनके साथ में आपका वापस रिश्ता होगा अगर आप चाहते हैं तो। यस, नो नीड टू वरी, रिकंसिडर, कम्युनिकेट क्लियरली और रोमांस। अभी और क्या गाइडेंस दूँ मैं? हाँ बोला है आपके लिए, हाँ है, ये रिश्ते के लिए हाँ है, और यहाँ पे रिकंसिडर करने के लिए बोला गया है। वापस पीछे का मत निकालिए, आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा इस चीज़ को, और आपको, आपकी अगर अवेकनिंग हुई है तो आप इस रिश्ते को रिकंसिडर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना पड़ेगा, तभी जाके रोमांस आपकी ज़िंदगी में ऐड होने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पे है। तो पाइल नंबर 2 हो गया ना मैंने। हाँ, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।